हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके देखिए रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसके हम लोग इरेशनल वाले पार्ट को कवर करेंगे। जो रेशनल नंबर वाला पार्ट एंड उसका जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा इरेशनल नंबर्स। तो चलिए इसके हम लोग डेफिनेशन विद इसको स्टडी करते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इरेशनल नंबर होता है इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं, राइट ना। आप ये बोल सकते हैं द नंबर्स दोज आर डजंट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0 and p and q are the integers, राइट। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को भी हम राइट कर लेते हैं। द numbers those cannot be written in the form of p by q where q is not equals to 0 and p and q are integers are called irrational numbers। अब देखिए ये जो होते हैं हमारे नंबर्स, इनको हमने आपको कहा कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। इसके हम एग्जांपल्स यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 डॉट 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 एक्सेट्रा, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, अगर उनको हम रूट के फॉर्म में राइट करते हैं तो उनकी जो वैल्यू हमें मिलती है वो रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं राइट करे हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा 4 होता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आती है 2, और 2 जो होता है हमारा ये एक रेशनल नंबर होता है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे यहाँ पे नंबर्स जिनको मैंने रूट के फॉर्म में राइट करा है ये हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, राइट ना। तो ये सारे के सारे जो हमारे नंबर्स हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं, राइट। ये तो हो गया हमारा इरेशनल नंबर जिसको हम डेफिनेशन के साथ राइट कर दिया, और ये रूट के फॉर्म में राइट होते हैं जिनको आप इंसर्ट फॉर्म भी कहते हैं। अगर इनका हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें, ओके ना, देखिए जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, ओके ना। तो चलिए इसको यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल। वेल इसका हम लोग ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ओके ना, बट इसको हम लोग राइट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द इरेशनल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग and non repeating decimals। ओके, जैसे अब देखिए आपका जो √2 नंबर होता है ये इरेशनल नंबर है। अगर इसका हम लोग डेसिमल वैल्यू राइट करें तो इसका वैल्यू आता है 1.414243 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं सो वन। या आपका ये देखिए जो है ये नंबर चलता जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं इनका जो डेसिमल वैल्यू आती है ये ना तो टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट होती है,
राइट ना। तो ये देखिए आपके √2 का जो डेसिमल वैल्यू है ये कुछ इस तरह से आती है। √3 की वैल्यू हम राइट करें तो इसका वैल्यू आता है 1.732 एंड डॉट 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 ऑनवर्ड चलता रहता है ये, ओके ना। इसी तरह से आप √5 की भी वैल्यू राइट करें तो इसका वैल्यू आता है हमारा 2.236 आता है अप्रोक्सीमेट। ओके मैं देख लेता हूं, इवन नहीं है यहाँ पे। चलिए इसका जो वैल्यू है ये आपका आता है 2.23 ऑनवर्ड ये चलता जाता है। इसको हम अभी डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आपको दिखा भी सकते हैं, ओके ना। तो ये देखिए आपका जो इरेशनल नंबर्स है ये क्या होते हैं आपके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर आप राइट करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग्स होते हैं, ओके ना। तो ये हो गए आपके देखिए इरेशनल नंबर जिसको हम कहते हैं कि ये आपके पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट किए जा सकते हैं। तो ये सब आपके हो गए इरेशनल नंबर्स और इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी हमने राइट कर लिया, ओके। यहाँ पे देखिए एक और भी नंबर होता है जिसको हम लोग यहाँ पे इरेशनल के फॉर्म में राइट करते हैं, ये होता है हमारा पाई, ओके ना। तो पाई भी देखिए जो हमारा ये ग्रीक नोटेशन है, अगर हम पाई को अगर बस राइट करें तो ये हमारा इरेशनल नंबर को एक रिप्रेजेंट करता है, बट इसकी वैल्यू को हम राइट करें पी बाई क्यू के फॉर्म में तो आता है हमारा 22/7, तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं रेशनल के फॉर्म में, राइट ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि अगर हम लोग ये ग्रीक नोटेशन पाई को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या करता है, एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो वैल्यू है हमारी 22/7 वो हमारा नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ओके। एंड उसको हम लोग डिवाइड भी करते हैं तो हमारा 3.14 और ऑनवर्ड वो चलता है, बट वो एक नंबर के बाद क्या करता है, रिपीट होने लगता है। तो इसके जो वैल्यूज हैं वो तो रेशनल नंबर होते हैं, बट ये जो नोटेशन होता है ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा द व्हील ऑफ थियोडोरस, राइट। अब उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम लोग व्हील ऑफ थियोडोरस को कवर करते हैं। तो अब देखिए जो हमारा व्हील ऑफ थियोडोरस है वो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है पर्टिकुलर। तो थियोडोरस ने कहा कि आप क्या कीजिए कि 1 यूनिट का एक जो है लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसकी लेंथ आप ले लीजिए 1 यूनिट, राइट। एंड इस पे आप क्या कीजिए कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए और इसकी भी जो लेंथ है वो भी आपकी आनी चाहिए 1 यूनिट की, राइट। इन्होंने आपको बताया कि आप क्या कीजिए कि 1 यूनिट का एक लेंथ का लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए और इस पे आप 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, ओके। एंड इसको अब आप ज्वाइन कर लीजिए, सॉरी इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अब ये देखिए जो हमारा इसको हम राइट कर लेते हैं ओ ए एंड इसको हम राइट कर लेते हैं बी। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ओ बी लाइन होगा ये हमारा एक इरेशनल नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा जिसको हम लोग कहते हैं √2। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है कैसे कैलकुलेट होगी, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट कर सकते हैं OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यही कहते हैं ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आपके परपेंडिकुलर की स्क्वायर की वैल्यू प्लस स्क्वायर वैल्यू ऑफ बेस की वैल्यू के सम के इक्वल होता है, राइट। आप यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट ना। और इसको अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में अगर डिफिकल्टी महसूस हो तो आप राइट कर सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब हम OB स्क्वायर की वैल्यू राइट करते हैं तो यहाँ से देखिए OA का जो वैल्यू है वो है 1 यूनिट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर है हमारा AB, तो इसका भी देखिए लेंथ है 1 यूनिट, इसको भी हम राइट करें 1 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमें OB स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 1 + 1, इसको हम राइट कर सकते हैं OB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड OB की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी √2, ओके। तो यहाँ पे देखिए
ये जो ओबी है हमारा, ये एक √2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या करते हैं हम कि देखिए जो ओबी हमारी लाइन है, अब इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसकी भी लेंथ हमें जो है 1 यूनिट ही कंसीडर करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब ये जो हमारा हाइपोटेनस होगा, राइट, ये हम अगर इसको ओसी राइट करें तो जो हमारा ओसी होगा, ये ओसी हमारा √3 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब देखिए अब हम ओसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जो कुछ इस तरह से हो और इसका भी हम 1 यूनिट ही लेंथ कंसीडर करें, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ओडी लाइन होगा, ओडी लाइन ये हमारा जो है ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस पे देखिए हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लें ओसी से, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा डी और ये हो गया ई। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ओई है ये हमारा जो है नंबर √5 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब इस पे देखिए हम चाहे तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले और फिर इसको भी हम ज्वाइन करें, तो यहाँ पे जो नंबर है इसको भी हम 1 यूनिट ही लेंथ कंसीडर करेंगे, तो ये जो हमारी लाइन होगी जिसको हम OF कहेंगे, ये जो है √6 को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह से हम जितने चाहें उतने भी हम मतलब इरेशनल नंबर्स को इस हम व्हील पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको नेम हम दे रहे हैं द व्हील ऑफ थियोडोरस। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो व्हील ऑफ थियोडोरस है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 यूनिट लेंथ का या इसको आप कह सकते हैं 1 यूनिट का आपका ये लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट पे आप क्या कीजिए कि 1 यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो इसके हेल्प से जो आपका हाइपोटेनस मिलता है यहाँ पे, ये आपके √2 को रिप्रेजेंट करेगा और √2 जो आपका नंबर है क्या है, इरेशनल नंबर है, राइट। तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे इरेशनल नंबर्स हो उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो आपका थियोडोरस व्हील है ये आपके पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, राइट। यहाँ पे देखिए हमने ओबी की वैल्यू √2 कैलकुलेट करा है। अगर आप ओसी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं ओसी स्क्वायर इक्वल्स टू ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, और ये भी आपका हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम ओसी स्क्वायर की वैल्यू राइट करें तो ओबी स्क्वायर का जब हम वैल्यू का देखिए स्क्वायर करेंगे तो ओबी का वैल्यू हमारा √2 एंड √2 का हम स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आ जाती है हमारी 2 एंड प्लस बीसी का देखिए हमारा लेंथ है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमें 1 ही मिलेगी। तो यहाँ से हमें ओसी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये मिल जाती है 3 एंड ओसी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ओसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ओसी एंड 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा √3। तो यहाँ पे देखिए √3 जो है हमारा ये इरेशनल नंबर है एक, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे देखिए इस व्हील के हेल्प से रिप्रेजेंट कर लिया। तो इस तरह से आपको देखिए ये जो आपको व्हील गिवन है थियोडोरस के हेल्प से, इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी आप चाहें तो इनफाइनाइटली मैनी जो है इसके हेल्प से आप इरेशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि जो भी आपने इस हाइपोटेनस से जो नंबर रिप्रेजेंट करा है उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए और उसकी लेंथ जो है 1 यूनिट राइट कीजिए, और उससे हेल्प से जो आपको नंबर मिलेगा वो भी रेशनल या इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए √2, √3 एंड √5, √6 नंबर को रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जो ये व्हील गिवन है ये थियोडोरस के द्वारा दिया गया है। ओके, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब देखिए इनका जो डेसिमल वैल्यू है उसको अब हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके ना। तो ये आपको होप्स हो कि व्हील ऑफ थियोडोरस समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन को कैसे समझते हैं। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ओके ना। तो आपको देखिए जो डेसिमल वैल्यू है वो आपको अप्रोक्सीमेट पता होना चाहिए, इससे आपको सारी चीजें इजी हो जाएगी और आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इजीली इसके हेल्प से, राइट। अब देखिए अब हम इसको नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको राइट करते हैं, प्लेसमेंट ऑफ √2, √3, √5
ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। तो इसके लिए देखिए जब हम √2 की बात करते हैं तो इसका देखिए जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम लोग डेसिमल के फॉर्म में जानते हैं उसको हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये वैल्यू हमारी है देखिए 1.414243 डॉट 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 मीन्स दैट ये है कि हमारा जो √2 की जो वैल्यू है वो 1 एंड 2 के जो है इन बिटवीन लाई करेगी। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 0 और यहाँ हो गया हमारा 1 और यहाँ हो गया हमारा 2। ओके ना। तो अब हमको क्या करना है कि देखिए हमने क्या करा कि 1 यूनिट का यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, इसको हम राइट कर लेंगे 1 यूनिट। ओके एंड इस पे हम लोग अब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसकी लेंथ होगी 1 यूनिट। ओके अब देखिए यहां से हम इसको ज्वाइन करते हैं। ओके अब ये हो गया हमारा O, ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। राइट। तो अब देखिए हमने अभी शो करा कि जो हमारा OB लाइन है जो हाइपोटेनस है हमारा इस ट्रायंगल का, ये क्या करता है कि √2 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा √2 नंबर है ये रिप्रेजेंट हो गया। अब हमें क्या करना है कि देखिए इसको हमें एज अ ओरिजिन ट्रीट करना है। राइट। एंड यहां से हमें क्या करना है कि कंपास से ये हमें जो लेंथ है इसको हमें कंपास के हेल्प से कंसीडर कर लेना है। राइट। एंड उसके बाद देखिए हमें क्या करना है कि ये हमारा जो है ओरिजिन होगा और यहां से हम यहां तक की लेंथ को है जो कंपास में फिल कर लेंगे। राइट। और यहां से देखिए इसको ओरिजिन एज्यूम करके हम लोग यहां से जो है आर्क कट करेंगे। तो ये जो आर्क हमारा इस लाइन को नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा ये पॉइंट जो हमारा होगा ये हमारे √2 को रिप्रेजेंट करेगा। या आप ये कहिए कि 1.414243 डॉट 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 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके ना। तो इस तरह से देखिए हम लोग नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके ये आपका वैल्यू हो गया। तो अब देखिए मैंने आपको ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वैल्यू इसलिए बताया कि आपको रिकॉल होना चाहिए क्योंकि अब आप √5 को अब जब रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 2 से ज्यादा होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो नंबर लाइन है इस पे आप 2 यूनिट लेंथ का आप लाइन सेगमेंट कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर मैं देखिए √5 को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया कि 2.236 होता है अप्रोक्सीमेट और ऑनवर्ड ये चलता रहता है। अगर आपको इसको कैलकुलेट भी करना हो तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूं अभी, बट इसको भी देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें क्या करेंगे कि 2 यूनिट का हम यहाँ पे लेंथ जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 2। राइट। अब इस पे देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी तो हमने बहुत ज्यादा वाइड यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया, थोड़ा सा कम करते हैं इसको। ओके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैं यहीं पे जो है ये लाइन ले लिया। ठीक है ये हो गया हमारा 0, ये 1 और ये हो गया हमारा 2। ओके तो अब देखिए यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन जो है ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 यूनिट ये हो गया और ये हो गया हमारा 2 यूनिट। ओके यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 2 यूनिट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं। तो ये देखिए जो हमारा हाइपोटेनस होगा ये हमारा जो है अब √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि कंपास को ओरिजिन यहाँ पे अप्लाई करते हैं और यहाँ से हम यहाँ तक की डिस्टेंस को जो है कंसीडर करते हैं और यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो है हमारे नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा ये जो पॉइंट होगा हमारा ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके तो इस तरह से देखिए हम लोग जो है इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से आप √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अब मैंने √2 को रिप्रेजेंट करा, √5 को रिप्रेजेंट करा। तो इस तरह से आप ये सारे जो भी हैं इरेशनल नंबर्स उनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जो भी आपके इरेशनल नंबर्स हैं उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो वैल्यू है आपको रिकॉल होनी चाहिए, या आप ये कहिए कि आपको मेमोराइज होनी चाहिए। इससे आपको ये पता चलता है कि जो आपका इरेशनल नंबर है वो कौन से 2 नेचुरल नंबर के इन बिटवीन जो है वो लाई करेगा। ठीक है तो इससे आपको आसानी होती है सारी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको आप पता चल जाता है कि आपको कितना लाइन सेगमेंट का जो है आपको लाइन पे जो है सेगमेंट कंसिडर करना है।
एंड उस पे हमें 1 यूनिट का जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो इस तरह से आप जो है इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे देख लेना है कि जो भी हमारे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका हम डेसिमल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अब इसको देखिए मैं यहाँ से हटा लेता हूं और उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अब देखिए कोई भी नंबर आपके पास है इरेशनल नंबर जिसका आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल हम √5 ही लेते हैं, तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 5 एंड इसके जो है इन राइट साइड हम 0 zeros के पेयर जो है रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं और इसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं स्क्वायर रूट का जो क्वालिटी होता है या जो रूल होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं, इसमें होता है क्या हमारा कि अगर हमें जैसे 4 का स्क्वायर रूट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसका वैल्यू होता है हमारा 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा कि जिस नंबर से हम इनको डिवाइड करेंगे हम उसी नंबर का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब कि अगर हम 1 टाइम डिवीजन ले जा रहे हैं तो 1 का 1 में ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 2 टाइम ले जा रहे हैं तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए जो हमारा 5 है यहाँ पे, तो अब देखिए हम लोग ये भी चीज ध्यान दे लेना है आपको, आप राइट से पेयरिंग करते हैं नंबर्स का, ठीक है, और लास्ट में आपका अगर 1 डिजिट मिलता है तो आप 1 डिजिट को पहले जो है वो डिवाइड करते हैं। ओके, तो अब देखिए जो आपका 5 है तो इस 5 को हमें डिवाइड करने के लिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेना होगा, ठीक है। तो अब देखिए हो जाएगा हमारा 2 2 4 और जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम लोग यहाँ पे राइट कर लेते हैं इस रीजन में। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं बचा तो राइट कर लेता हूँ मैं अगेन इसको। चलिए ये हो गया हमारा 5 0 0 0 0 0 0। ये आपको ध्यान देना है कि जो भी नंबर्स लेने हैं आपको पेयर्स में लेने हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, चलिए अब मैं यहाँ पे इसको राइट कर लेता हूँ इस तरह से और ये हो गया हमारा। अब डिवीजन हमें करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमें 2 टाइम ये डिवीजन जाएगा तो हो जाएगा हमारा 2 2 4, ठीक है। अब ये हो गया, लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसमें देखिए क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे राइट करते हैं और इनको ऐड करके यहाँ पे राइट करते हैं और जितना टाइम डिवीजन ले जाते हैं उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखिए इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 4 एंड 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 1। ओके, और अब देखिए जो हमारे जीरोज है, ठीक है, अब इनको हम यहाँ पे जो है पुट करते जाएंगे और ये देखिए जो जितने भी जीरोज हमने राइट करे हैं, ठीक है, ये हम लोग अपने तरफ से राइट किए हैं, ये गिवन नहीं थे। तो ये क्या होते हैं, डेसिमल के फॉर्म में वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये जो जीरोज है हम लोगों ने खुद से इंप्लीमेंट करा है। तो अब ये जो हमारा डिवीजन जाएगा वो डेसिमल में जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया वैल्यू। अब देखिए 2 टाइम डिवीजन जाएगा, ऐसा इसलिए जाएगा कि देखिए 2 का 2 यहाँ पे हम जब 2 को यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे तो बिलो रीजन में भी हमें 2 ही राइट करना है। ओके, अब देखिए 2 2 4 एंड 2 4 8। अगर हम 3 राइट करते तो देखिए आ जाता हमारा 3 3 9 एंड 3 4 12, 129 आ जाता और हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है वो 100 ही है, इसलिए ये 2 टाइम डिवीजन गया। अब देखिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। तो अब देखिए 10 में से 4 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 एंड 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एंड इनको हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएंगे 2 2 4 और ये हो गया हमारा 4, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब ये देखिए जो हमारे जीरोज है अब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग 4 टाइम डिवीजन ले जाएंगे तो ये हमारे 1600 से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये 3 टाइम डिवीजन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 3 राइट कर लेंगे और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करेंगे वैल्यू। ये देखिए हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 4 12 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 13। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1। अब ये हो गया हमारा 9, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। और ये देखिए 1 कैरी दे चुके हैं तो ये 5 हो गए। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 2 एंड 1 से 1 माइनस हुआ तो ये हो गया 0 या कैंसिल, जो भी राइट करना है कर लीजिए। अब देखिए 0 0 हमारे यहाँ पे अगेन जो है इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। अभी हमारी वैल्यू हो चुकी है। अब देखिए अगर हम लोग 6 टाइम जो है डिवीजन ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू है 27,000 से ज्यादा आ जाएगी। तो 5 टाइम डिवीजन ये जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर लेंगे। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 एंड 45 to 47,
कैरी हो गया हमारा 4, 4 5 जा 20 एंड 4 24 एंड 4 5 जा 20 एंड 2, ये हो जाएगा हमारा 22। अब देखिए 6 टाइम डिवीजन ले जाते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हो जाएगा हमारा 6, तो 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 एंड 3 57, 4 6 जा 24, 24 में हम 5 ऐड करेंगे, 24 एंड 5, तो ये हो जाएगा हमारा 29। ओके, एंड 4 6 जा 24 एंड 26, डिवीजन तो जा रहा है, 6 टाइम जाएगा डिवीजन, सॉरी, ठीक है 6 टाइम डिवीजन जाएगा, ये 2.236 आता है, इस तरह से 6 टाइम डिवीजन जाएगा। ओके ना, कोई नहीं, राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 26 976। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ से, तो 10 से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, और ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे। अब अगेन देखिए 0 0 चलता रहेगा, अब यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 6 6 12, 9 एंड 1 कैरी 10, और ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा जो नंबर है ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका देखिए जो हमारा √5 का जो वैल्यू है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2.236 डॉट डॉट डॉट, ये अनवर्ड चलता रहेगा। ओके ना, तो इस तरह से देखिए आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो होता है हमारे सामने क्वेश्चन अपीयर होता है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तो या तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप जो थ्योरेटिकल मेथड है उसको सॉल्व कीजिए, उसको हम लोग कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, तो उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं कैसे राइट करेंगे उसको। अब हमारे देखिए रियल नंबर है, रियल नंबर है उसका हमें जो पार्ट्स है जिसको हमने ऑलरेडी जो है कवर करा था। ठीक है, वहां पे मैंने आपको रिकैप कराया था कि ये सारी चीजें अगर आपके सामने आती हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए अब उसको हम लोग कवर करते हैं। रियल नंबर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए अब हमारा आता है रियल नंबर। ठीक है, तो इसको देखिए जिस तरह से आपको बुक में आपको एक्सप्लेन करा गया है उसी तरह से मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है, ये किस तरह के नंबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है, रियल नंबर जो होता है हमारा ये कलेक्शन होता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट जो हमारा टाइप होता है ये होता है हमारा रेशनल, एंड सेकेंड हम राइट कर लेंगे यहाँ पे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके, तो अब देखिए आपका हो गया रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब देखिए जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं इसमें हमारे जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं हमारे, आप राइट कर लीजिए इंटीजर्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे नॉन इंटीजर्स। ओके, अब देखिए जो हमारे इंटीजर्स होते हैं इसमें हमारे इंटीजर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका 0, दूसरे हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड नेक्स्ट हो जाएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर्स। जैसा कि हमने एक्सप्लेन करा है, इसको ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको इसको समझने में। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इसमें आपके आते हैं, पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे 0 राइट कर लिया, तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स जो आएंगे हमारे इनको हम राइट कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, अभी होल नंबर भी आपके आते हैं यहाँ पे, तो होल नंबर भी हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए और नॉन जीरो होल नंबर। ओके ना, क्योंकि आप जानते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी 0 आ गया, 0 को हम नेचुरल नंबर के साथ जो है इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हमारे होल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपके जो रियल नंबर है ये आपको हमने समझा दिया कि क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब देखिए जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में राइट करे जाते हैं, एंड इरेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके p/q के फॉर्म में
नहीं राइट किए जा सकते। तो यहाँ पे आपके जो नंबर आएंगे इरेशनल में आ जाएंगे आपके √2, √3, √5 डॉट 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 एक्सेट्रा। ठीक है, और आपके रेशनल्स में आ जाते हैं आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में, जो भी है आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 3, 5/4 डॉट 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 एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए आपके जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के फॉर्म में आप राइट कर सकते हैं 1, 2, 3, -1, -2 एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए जो आपके नॉन इंटीजर्स होते हैं इसमें आपके नंबर्स आ जाएंगे 3/4 इस टाइप के। ठीक है, अब देखिए आपके आ गए जीरोज, तो जीरो ही होगा। पॉजिटिव इंटीजर में आपके आ जाते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एक्सेट्रा। एंड नेगेटिव इंटीजर्स में आपके मिल जाते हैं -1, -2, -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए नेचुरल नंबर या नॉन जीरो होल नंबर्स आपके होते हैं, इसको आप राइट करते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये आपके नंबर्स हैं जिनको आप ऑलरेडी रिकैप भी कर चुके हैं, और ये सारी चीजें जो है अभी आप जो प्रीवियस क्लासेस में आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए होंगे वहां पे आपको इंटीजर्स तक या रेशनल नंबर तक पर्टिकुलर आपको बता ही दिया गया होगा। ठीक है, तो ये आपका था रियल नंबर। और रियल नंबर देखिए जो हमारा बता दिया आपको मैंने, ये होता है हमारा कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर जो होता है हमारा, ये होता है हमारा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर आर रेशनल, एवरी होल नंबर आर रेशनल, एवरी इंटीजर्स आर रेशनल, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्योंकि हर एक इंटीजर हर एक रेशनल आपका जो है इंटीजर नहीं हो सकता, हर एक रेशनल आपका होल नंबर नहीं हो सकता, और हर एक रेशनल आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कन्वर्स जो है वो ट्रू हमेशा नहीं है। ओके, तो इस तरह से देखिए जो आपके रियल नंबर भी हो गए कंप्लीट, आपने यहाँ पे बता लिया। अब इसको अच्छे से और भी जो है वेन डायग्राम फॉर्म करके भी समझ सकते हैं। तो चलिए इसको मैं यहां से हटा लेता हूं और उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ओके, चलिए इसको मैं यहां से हटा लिया और अब हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे जो है फर्स्टली रियल नंबर को अगर हम आपके सामने रिप्रेजेंट करें तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया रियल नंबर, ये हमारा होता है कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, ये हो गया हमारा रियल नंबर। अब देखिए जो हमारा रेशनल नंबर होता है ये हमारा कलेक्शन होता है नेचुरल नंबर का, ये हमारा कलेक्शन होता है होल नंबर का, ये हमारा कलेक्शन होता है इंटीजर का, ये कलेक्शन होता है हमारा रेशनल का। ओके, एंड ये हमारा कलेक्शन होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ओके ना, तो अब देखिए हमारे एवरी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रेशनल होते हैं, एवरी होल नंबर इज रेशनल होते हैं, एंड एवरी इंटीजर्स आर रेशनल। और जो भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो सबके सब हमारे रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, आप देखिए जो आपके रेशनल नंबर है इसको आप कोसेंट भी कहते हैं। ओके ना, कोसेंट, आप कोसेंट भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है नंबर सिस्टम का जो जो भी आपके नंबर्स आते हैं, जो आपके पर्टिकुलर कौन से टाइप में नंबर होते हैं इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर, एवरी होल नंबर आर इंटीजर, एवरी इंटीजर्स आर रेशनल, एंड एवरी रेशनल आर रियल नंबर। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। आप चाहे तो यहाँ पे इरेशनल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जो हमारे इरेशनल होते हैं वो रियल नंबर ही होते हैं। बट हमारे जो देखिए इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, ये कोई भी हमारे ना तो नेचुरल नंबर होते हैं, ना ही होल नंबर होते हैं, ना इंटीजर और ना ही रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बट ये जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं ये रियल नंबर होते हैं, तो आप यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से देखिए जो आपके नंबर रिप्रेजेंटेशन थे हमने सब कुछ आपको बता दिया। अब हमारा देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है सो दैट √2 और √3 और √5 आर इरेशनल नंबर्स। तो चलिए अब उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि √2 या √3 या √5 जो है हमारे वो इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ एंड उसको अप्रोच करते हैं हम लोग अब।
चलिए अब हमसे पूछा जाता है सो दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से या कंट्राडिक्टरी मेथड से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे सॉल्यूशन या प्रूफ। ठीक है, इसको हम राइट कर लेंगे वी कैन प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। ओके, अब देखिए हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो हमारा रूट टू है एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर पी बाई क्यू इक्वल्स टू रूट टू, एंड यहाँ पे हम राइट कर लेंगे कि क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम एंड को-प्राइम। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज P and Q having no common factor except 1, राइट ना। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? द नंबर्स दोज आर हैविंग कॉमन फैक्टर एज 1, राइट ना। तो यहाँ पे हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो हमारे पी एंड क्यू है ये इंटीजर है एंड को प्राइम है। ओके, तो चलिए अब हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि पी एंड क्यू जो है हमारे ये इंटीजर्स एंड को प्राइम है। तो अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है इसको अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो अब देखिए जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी ये वैल्यू मिलेगी हमें पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्यू है क्यू का इस साइड मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिलेगी, राइट। अब देखिए यहां से हम ये राइट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा 2 है ये हमारा जो है ये फैक्टर है पी स्क्वायर का, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन 2 is a factor of p square, राइट। और यहाँ पे देखिए एक आपका यूनिकनेस थ्योरम होता है जिसका स्टेटमेंट ये होता है कि अगर हम लोग ये कहें कि हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, और अगर उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो उसका जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिलेंगे अगर हम उसका स्क्वायर वैल्यू भी कैलकुलेट करें तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो वही सारे होंगे जो इनके पी के फैक्टर होंगे। कहने का मतलब ये है कि देखिए पी जो है एक प्राइम फैक्टर है, पी जो है हमारा यहां पे इस तरह से राइट करते हैं 10 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए मैंने कहने का मतलब ये था कि अगर 2 जो है हमारा एक फैक्टर प्राइम फैक्टर है ऑफ पी, तो ये जो हमारा 2 है ये प्राइम फैक्टर होगा पी स्क्वायर का भी, राइट ना। तो अब देखिए यहाँ पे 2 जो है अगर ये पी स्क्वायर का फैक्टर है तो ये पी का भी फैक्टर होगा, राइट ना। ये हमारा कहता है यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, ठीक है। ये यूनिकनेस थ्योरम होता है जिसके हेल्प से आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप राइट कर लीजिए देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी, राइट ना। ये हो गया हमारा। अब देखिए अब 2 जो है हमारा
इस p का फैक्टर है तो इस p को हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके ना, तो यहां पे हम राइट कर लेंगे लेट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट p इक्वल्स टू 2r वर r इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए इस p के प्लेस पे हम 2r वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब राइट करते हैं हम, देन पुटिंग p इक्वल्स टू 2r इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट राइट। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब ये हो जाएगा हमारा p का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे p स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा 4r स्क्वायर एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 2q स्क्वायर, ये वैल्यू होगा। और यहां से देखिए जो 2 है, 2 से जो है 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से इसको हम राइट कर सकते हैं और q स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, क्योंकि 2 से हमारा 4 जो है वो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर हो जाता है 3 राइट। अब देखिए जो हमारा 2 है ये q स्क्वायर का भी जो है फैक्टर है राइट। तो अब इसको देखिए मैं यहां से हटा लेता हूं एंड इसको हम लोग राइट करेंगे यहाँ पे, आप लोग नोट करते चलिए सारी चीज। ठीक है, तो अब राइट कर लेंगे हम, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, therefore 2 is a factor of q square, therefore 2 is a factor of q also राइट। अब देखिए जो 2 हमारा है ये एक कॉमन फैक्टर हो गया p का भी एंड q का भी राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, therefore 2 is a common factor of p and q, okay, but p and q are co-prime। हमने यहाँ पे एज्यूम करा था कि p एंड q जो है हमारे वो को-प्राइम है, कहने का मतलब ये कि इनके जो कॉमन फैक्टर था वो एक सेट ऑफ 1 नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए हमें 2 क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सपोजिशन या जो था वो हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमने ये एज्यूम करा था कि जो हमारे p एंड q है वो को-प्राइम है। बट यहाँ पे हमें क्या मिल गया, जो है ये नॉन को-प्राइम मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, बट p एंड q आर को-प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर दिस इज कंट्राडिक्शन ओके ना, क्योंकि यहाँ पे हमने एज्यूम तो करा था कि p एंड q जो है हमारे वो को-प्राइम है, बट यहाँ पे 2 हमें क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर मिल गया p एंड q का, ये हमारा क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर √2 is an irrational number। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कोई भी आपके पास नंबर जो होंगे इरेशनल के फॉर्म में और इनको कहा जाएगा कि आप प्रूफ कीजिए कि ये इरेशनल है, तो आप इसी तरह से कंट्राडिक्टरी मेथड से इनको प्रूफ करेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए √2 को प्रूफ कर लिया कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है राइट। और जो हमारे देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये वही है, हमें इतना ही शो करना है कंट्राडिक्शन मेथड से ही कि शो करिए कि ये जो हमारा नंबर है ये इरेशनल है, तो आप इस मेथड से करेंगे। और सेकेंड मेथड है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके आप शो करिए कि आपका जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह से भी आप शो कर लेते हैं कि जो हमारा गिवन नंबर है वो इरेशनल नंबर है, बट आपको पर्टिकुलर कंट्राडिक्टरी मेथड से ही शो करना होता है। तो इस तरह से देखिए जो आपके नंबर को रिप्रेजेंट करना है कि ये इरेशनल नंबर है, इसी मेथड से प्रूफ करेंगे। और लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला भी हमने आपको बता दिया। तो जिस तरह से आपसे क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होता है, जिसके हेल्प से आपको प्रूफ करना है कि द गिवन नंबर इज इरेशनल, आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।